मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बेहद खास और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करेगी। हम बात करेंगे कि गौतम बुद्ध जैसे महान महापुरुष सुबह जल्दी जागने की सलाह क्यों देते थे और इसका जीवन पर क्या गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ और जानकारियाँ मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी लोग इससे लाभ उठा सकें। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जो एक ऐसे लड़के की है जो देर तक सोने का आदी था। इसी आदत ने उसकी जिंदगी को निराशा और असफलता से भर दिया था, लेकिन एक बौद्ध सन्यासी के संपर्क में आकर उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल डाला। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वह बेहद आलसी था और सुबह देर तक सोता रहता था। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वह बेहद आलसी था और सुबह देर तक सोता रहता था। उसके माता पिता बार बार उसे उठाने की कोशिश करते, लेकिन वह कभी सुबह जल्दी नहीं उठता था। यह आदत धीरे धीरे उसकी पूरी दिनचर्या को प्रभावित करने लगी। वह दिन भर उदास और चिड़चिड़ा रहता और किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। उसके सभी मित्र अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, जबकि वह खुद को असफल और किस्मत का मारा समझने लगा। लड़के के पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो चुके थे। उन्हें पता था कि उनके बेटे की असफलता का असली कारण उसकी सुबह देर तक सोने की आदत थी। एक दिन उन्हें एक बौद्ध सन्यासी के बारे में पता चला जो जीवन के गूढ़ रहस्यों और ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझाने में माहिर थे। पिता ने तुरंत निर्णय लिया कि वे अपने बेटे को इस सन्यासी से मिलवाएंगे। जब पिता घर लौटे तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, तुम्हारे सभी मित्र सफलता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन तुम अब भी वही हो। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि वे कैसे सफल हो रहे हैं? बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं जानना तो चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं उनसे पूछता हूँ वे मुझे कुछ नहीं बताते। तब पिता ने कहा, कल सुबह तुम एक बौद्ध सन्यासी से मिलो। वे तुम्हें सफलता का मंत्र देंगे, लेकिन समस्या यह है कि उनका मिलने का समय बहुत सुबह होता है। लड़के ने सोचा और फिर कहा, पिताजी, मैं कल रात जागकर सुबह सुबह ही सन्यासी से मिलूंगा। लेकिन अगले दिन सुबह होते होते लड़का फिर सो गया और सन्यासी से मिलने का समय निकल गया। पिता ने उसे निराश होकर कहा, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे अगर तुम समय पर जाग नहीं सकते। इस घटना के बाद लड़के ने खुद को चुनौती दी। उसने अपनी कलाई पर एक छोटा सा घाव कर लिया ताकि दर्द के कारण उसे नींद न आए। अगले दिन उसने पहली बार सूर्योदय देखा। वह अपने अनुभव से बहुत प्रसन्न था। वह बौद्ध सन्यासी के आश्रम पहुंचा, जहां उसने देखा कि सन्यासी और उनके शिष्य ध्यान में लीन थे। जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तो लड़के ने सन्यासी से पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे सफलता का मंत्र बताइए। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें मंत्र बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें 21 दिनों तक मेरी आज्ञा में रहना होगा। इस दौरान तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना होगा। अगर तुम यह कर सको तो तुम्हें सफलता मिलना निश्चित है। बौद्ध सन्यासी ने लड़के को समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे से 6 बजे तक होता है। यह वह समय होता है जब संसार की सारी नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती है। यह समय ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन के लिए सबसे उत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त को 4 पहरों में बांटा गया है। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक, रात 9 बजे से 12 बजे तक, रात 12 बजे से 3 बजे तक, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस समय मस्तिष्क पूरी तरह से शांत और स्पष्ट होता है, जिससे पढ़ाई, ध्यान या किसी भी अन्य मानसिक कार्य में सफलता मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक होता है। लड़के ने बौद्ध सन्यासी की आज्ञा मानी और अगले 21 दिनों तक वह आश्रम में रहने लगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह ध्यान करता, शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए ध्यान केंद्रित करता और आश्रम के कार्यों में सहायता करता। लेकिन 1 सप्ताह के बाद उसका संकल्प टूट गया और वह फिर से देर तक सोने लगा। वह रोते हुए सन्यासी के पास गया और कहा, गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया, अब मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे धैर्य बंधाया और कहा, एक बार फिर से कोशिश करो, तुम सफल हो सकते हो, बस अपने संकल्प को मजबूत रखो। सन्यासी ने उसे ध्यान की सही विधि सिखाई। उन्होंने बताया कि सुबह उठकर धरती पर पांव रखने से पहले उसे प्रणाम करना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद
ध्यान के लिए किसी शांत और स्वच्छ स्थान पर प्रवाह हो, जहां शुद्ध वायु का प्रवाह हो। ध्यान करते समय व्यक्ति को अपने आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच स्थित बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लंबी और गहरी सांसें लेते हुए मनोकामना को बार बार दोहराना चाहिए। इससे इच्छाएं अवचेतन मन तक पहुंच जाती है और 21 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है। 21 दिनों तक ध्यान और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की प्रक्रिया अपनाने के बाद लड़का बहुत अनुशासित और शांत हो गया। उसने संकल्प पूरा कर लिया और सन्यासी के पास जाकर कहा, गुरुदेव, अब कृपया मुझे सफलता का मंत्र बताइए। बौद्ध सन्यासी ने हंसते हुए कहा, पिछले 21 दिनों से जो तुम अभ्यास कर रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और कार्य करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। यही तुम्हारी सफलता का रहस्य है। लड़के ने सन्यासी का धन्यवाद किया और जीवन भर ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन करने का वादा किया। अब हम इस कथा को गणितीय रूप से भी समझते हैं। मान लीजिए कि 100 लोग हैं, जिनमें से 60 लोग सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जबकि 40 लोग देर तक सोते रहते हैं। अगर हम यह माने कि 60% लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं और उनका कार्य सफलता की दर 80% है, तो 60 गुने 0.80 बराबर 48 लोग सफल होंगे। वहीं देर से उठने वाले 40 लोगों में सफलता दर 20% होगी, यानी 40 गुने 0.20 बराबर 8 लोग सफल होंगे। इस गणना से हम देख सकते हैं कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनकी सफलता की संभावना बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखता है। अगर हम इस समय को सही तरीके से उपयोग में लाएं तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ देख सकें।